मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई रेमेडी के साथ मैं हाजिर हूँ और वो नई रेमेडी क्या है, वो हेयर जो है, आपके बाल जो हैं उनको काले, उनकी स्याही बरकरार रखने का, उनको अगर सफ़ेद हैं तो नेचुरल तरीके से आप उसको काला कैसे कर सकते हैं। एक बहुत ही आसान रेमेडी है। उसको दो तरीके से हम बना सकते हैं, या तो आप लोहे की कढ़ाई में पका लें, या आप उसको ऐसे ही बॉटल में भरकर, चीज़ें डाल के बॉटल में भर के, शीशे की बॉटल में भर कर रख दें, तो इससे भी हेयर स्प्रे तैयार हो सकता है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने रेमेडी की तरफ। और उस रेमेडी में है, आपने लेना है एक बड़ा चम्मच आंवला पाउडर, और पानी आपका जो है 100 ml हो, यानी कि 500 ml, 50 नहीं 500 ml, यानी आधा लीटर। ठीक है, मैंने ये चीज़ें डाल के पहले से रख लिया था, तो देखिए इसका थोड़ा सा कलर तो आ गया है, लोहे की कढ़ाई की वजह से भी आ जाता है। अच्छा, दूसरी इंग्रेडिएंट इसमें है छोटी हड़ का पाउडर। छोटी हड़ कैसी होती है आप अक्सर पूछेंगे, तो मैं आपको बता दूं, ये है छोटी हड़। ठीक है, तीसरी चीज इसमें जाएगी कीकर का कोयला। ठीक है, इन चीजों को हम पका लेंगे। पहले आप ओवरनाइट सोक कर दीजिएगा, फिर आप पका लीजिएगा। लोहे की कढ़ाई में ये करना है, फिर इसको छानकर स्प्रे बॉटल में रख दीजिएगा। ये वाला कीकर का जो कोयला है, मैं आपको बताने के लिए कि इतना हो, आप इसको पीस के आप डालना चाहें तो मोटा मोटा कूट के भी डाल दीजिएगा। जो कोयला है, इससे इसको अगर बिल्कुल बारीक पीस के आप डाल देंगे तो भी बहुत अच्छा सा इसका भी कलर निकल आता है। कीकर बालों को काला करने में बहुत मददगार साबित होता है, और इसका एक तेल भी बनता है। इसका तेल बनता है जब कीकर की फलियां जो होती है कच्ची होती हैं, तो बालों को काला करने के लिए तेल बनता है। मगर अब देखिए, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए, अभी कीकर पे फूल आए हुए, मगर हम कीकर के फूलों की मदद से बगैर पकाए कैसे बाल काले करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कीकर के फूल आप जमा कर लें, मिल जाते हैं, ये देसी कीकर की बता रही हूँ। अगर नहीं मिलते तो परेशान नहीं होइएगा, तो ये ऑप्शनल में डाल रही हूँ। जैसे जितना गुड़ डालो इतना मीठा उसके तहत डाल रही हूँ। तो आप परेशान नहीं होगे कि यार कीकर का कोई अगर फूल नहीं मिलते तो आप यही कीकर का जो कोयला है इसको पीस के डाल दीजिएगा। ठीक है, और ये मैं, क्योंकि मेरे पास फूल अवेलेबल है तो मैं क्यों ना फायदा उठाऊं, तो इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ। ठीक है, इस कदर कांटों वाला है। इसमें तकरीबन फूल आप इतनी सी, अगर आपके पास बॉटल है तो इसमें तकरीबन 15 से 20 फूल आप डालेंगे। ठीक है, बहुत ये जरा मुश्किल है, लेकिन हो गया हाथ बचाते हुए। ठीक है, ये मैंने डाला। इसमें आपने क्या करना है, एक बड़ा चम्मच आंवला, इसमें एक ही चम्मच रह गया आंवला पाउडर। ठीक है, ये मैं इसमें डालूंगी। दूसरी चीज़ है छोटी हड़ का पाउडर, ये डालूंगी। सही है, ये भी एक बड़ा चम्मच, थोड़ा सा रह गया था, इसको डाल देती हूँ। ठीक है, कितनी चीज़ें चली गई इसमें, 3 चीज़ें चली गई, मगर ये 4 चीज़ों से बन रहा था। आप बोलेंगे नहीं डॉक्टर बिल्किस, ये भी 3 चीज़ों से बन रहा था। इसमें भी 3 चीज़ें हैं। इसमें क्या क्या है, लोहे की कढ़ाई भी तो है जिसमें बन रहा है, जिससे इसमें आयरन आ जाता है, तो कोई मसला नहीं। अब इसमें शीशे की बोतल में लोहे की कढ़ाई कहाँ से लाएं, तो आपको आयरन की जो ये कीलें मिल जाती हैं, आराम से मार्केट में अवेलेबल होती हैं। आपने उस 15, 20, 25 कीले लेके इसमें डाल देना है। ठीक है, हमने लोहा ही डाल दिया। ठीक है, आप हल्का सा कुनकुना गर्म पानी जो है आप इसमें डाल दें। अब ये पानी डालने के बाद मैं यहाँ तक भरूंगी। ठीक है, तकरीबन इतना, और इसको आप ढक के रख दें। अब जब तक मैं, मतलब कि इन दिनों में कोई रेमेडी बनाऊंगी, तो ये वाला पानी हमारे पास इधर होगा। ये इसी टेबल पे बेटा उज़ैफा, इसको हटाना नहीं। तो मैं दूसरी रेमेडीज बताती रहूंगी। जब ये डार्कर साइड हो जाएगा, जितने दिनों में होगा, वैसे ये 8 से 10 दिन 7 दिन में हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक स्प्रे बॉटल में बनाकर भर के रख दीजिएगा, फिर इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरा जो है, ये मैंने आपको बताया, इसका कलर आप देख लें,
डार्क से डार्क होता चला जाएगा। इसको गाढ़ा करने के लिए मैंने आपको बोला कीकर का जो कोयला होता है वो भी बालों को रंगने में नेचुरल खिजाब है। इसको भी मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए रखा है, जैसे जैसे घुलता जाएगा इसको भी आप पीस कर, बारीक पीस कर इसमें डाल सकते थे। मैंने आपको बताने के लिए कि कितना पीस होना चाहिए। अच्छा देखिए, हमने इससे पहले सुबह हमने ये बना लिया था। ये आप ये देखें, ये इसका कलर आ रहा है इतना डार्क, जैसे काला सा पानी आ रहा है। अब इसको ठंडा करने के बाद आप किसी भी स्प्रे बॉटल में, किसी भी स्प्रे बॉटल में डालकर आप रख दें। जैसे मैंने यहाँ रोज़ वाटर का वो है, इसमें मैं भर लेती हूँ आपको बताने के लिए। उसके बाद आप बालों की पार्टीशन करें, उस पर स्प्रे करें रोज़ाना, रोज़ाना आपने स्प्रे करना है, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए। अच्छा, इसका कलर इतना, मतलब कि ऐसा नहीं था कि एक दफ़ा में आ जाए। देखिए, मेरा ये YouTube बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि मैं आप लोग से गलत बयानी करूं। अरबों खरबों लोग हैं, उनके बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन हो सकता है किसी एक की ये दवा हो। इस नीयत से मैं आप लोगों को ये रेमेडीज़ बताती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको लगाते ही वो हो जाएंगे। लेकिन आप यकीन करें, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, जो मेरे भाई हैं दाढ़ी के बाल उनके सफ़ेद हैं, वो हिना लगाते हैं तो एकदम से उनको नहीं अच्छा लगता, तो आप ये ट्राई करके देखिएगा। इससे इंशाल्लाह ये नहीं कहूँगी कि पहले दिन से ही, लेकिन आगे आपको किसी खिजाब की ज़रूरत नहीं रहेगी। बियर्ड के जो बाल होते हैं वो काले रहेंगे। और बच्चों को तो आप ये लगाते रहें तो उनका रीग्रो ही जो है, जो रीग्रोथ उनकी होगी, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ 3 से 6 महीने इस्तेमाल करने के बाद उनके बाल काले होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ जिंक की सप्लाई बढ़ाएं। छोटी हड़ को देसी घी में भून कर, शायद मैंने आपसे ये रेमेडी शेयर की है, नहीं की तो कर देती हूँ। छोटी हड़ को देसी घी में भून कर पीस कर पाउडर बना कर रख लें, वो पिंच दूध के साथ दे दिया करें, तो इससे भी बाल काले होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। मगर अगर आपको रेमेडीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और ट्विटर आईडी को भी। मुझे पता है वहाँ पे थोड़ा सा काम स्लो होता है, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया ताकि आप लोगों को हर चीज़ बता सकूं। और आप देखिए, हमारे प्रोग्राम करते करते ही ये जो पानी है इसको अभी हिलाया भी नहीं। हाँ, एक और चीज़, इसको थोड़ा सा डेली शेक कर दिया करें, ठीक है। ये है तो एक रेमेडी, लेकिन अलग तरीके से। तो इस रेमेडी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।